श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैय्यङ्गवीणाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभो तमारतिर्मुररिपो मुकुन्दो प्रिये। अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितै। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी भगवत प्रियजनों को सादर भगवत वंदन, सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, ये श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के पूर्व 24वें भाग में आपने मुररिपो मुकुंद प्रिय तक का भाव श्रवण किया। अब यहां से अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात्, ये भाव आप श्रवण करें। तनुनवत्व रूप संपदा से संपन्न करने वाली तथा भगवदीयत्व की एकमात्र संपादिका अर्थात स्वतंत्र भक्ति के दान में समर्थ श्री यमुना जी की कृपा से ही सर्व सुलभता है, यहां ये भाव प्रकट होता है। इसी कारण से श्री हरिराज जी आज्ञा कर रहे हैं, इसी कारण से यद्यपि मैं अलौकिक धर्मों से सर्वथा शून्य हूं, तथापि वर्तमान स्थिति में अर्थात जब तक मेरी इस देह की निवृत्ति न हो तब तक आपकी प्रेमातिशय पूर्वक की गई इस गुण संकीर्तन रूप लालना को ही आप मेरी ओर से स्तुति रूप में स्वीकार करें। ऐसा श्री हरिराय जी श्री यमुना जी के इस भाव का भाव व्यक्त कर रहे हैं, इस पद का भाव व्यक्त कर रहे हैं। अतोस्तु तव लालना महात्म ज्ञान पूर्वक गुण संकीर्तन स्तुति कहलाता है, किंतु केवल प्रेमावेश में की गई स्तुति तो स्नेहोद्गार रूप लालना ही कही जाएगी। वस्तुतः आपकी स्तुति अशक्य है, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है। इस लालना रूप गुण संकीर्तन की भी मेरे में जो शक्ति है वह केवल आपकी कृपा से ही है। इसी आशय को लेकर प्रस्तुत श्लोक में अर्थात जो चल रहा है, अस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है। अतोस्तु, अतो अस्तु तव लालना, तो यहाँ अस्तु शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है। मेरे प्रियजनों, सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता। अब यहां एक प्रश्न ये प्रकट होता है या किया जा सकता है कि तनुनमत्व फलदान की शक्ति तो श्री गंगा जी में भी है, तो फिर श्री यमुना जी की स्तुति अशक्य है, तो क्यों ना इस फल की प्राप्ति के लिए श्री गंगा जी की स्तुति कर ली जाए। इसके उत्तर में यह जान लेना होगा कि प्रथम तो श्री गंगा जी में तनुनमत्व के फलदान की शक्ति आई कहां से, ये एक बड़ा विषय है।
वास्तव में गंगा जी में पुष्टि मार्गानुकूल फल देने की जो शक्ति है, अर्थात उसमें साक्षात श्री पुरुषोत्तम की सेवा के उपयुक्त अलौकिक देह प्राप्त कराने की जो सिद्धि है, वह केवल श्री यमुना जी की संगति के कारण ही, नहीं तो नहीं है। भूलोक में गंगा जी का कीर्ति संकीर्तन श्री यमुना जी के साथ उसके समागमनोपरांत ही होने लगा है। श्री यमुना जी से पृथक श्री गंगा जी की पुष्टि मार्ग में न तो स्तुति की गई है, न ही महिमा गाई गई है, और न ही उसमें कोई सामर्थ्य भी मानी गई है। न तो कदापि पुष्टि स्थिति, ये समझने जैसी बात है। पुराणादि में जो पुराण हैं अपने, उनमें श्री गंगा जी के महात्म का यश संकीर्तन हुआ है, किंतु वह केवल गंगा जी का, श्री यमुना संक्रमित गंगा जी का नहीं। गंगा जी की सिद्धियों के प्रशस्तिपूर्ण उल्लेख यदि सर्वत्र मिलते भी हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ के फलदान में अथवा बहुत हुआ तो मोक्षदान में इन सिद्धियों की सीमा परिसमाप्त हो जाती है। मेरे प्रियजनों, तदुपरांत यह सभी सिद्धियां मर्यादा मार्गीय हैं, जिनका पुष्टि मार्ग में कोई मूल्यांकन नहीं है। वस्तुतः मर्यादा मार्ग में कोई विशिष्ट उपलब्धि भी नहीं। इस मार्ग में वेद और पुराण के केवल श्रवण द्वारा भगवान का महात्म्य जान लेने के उपरांत तदुपदिष्ट साधन करते रहने पर ही कहीं भगवान के स्वरूप मात्र का शास्त्रीय शाब्दिक ज्ञान ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस ज्ञान का भी अधिकाधिक फल अंत में क्या मिलता है? केवल मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मर्यादा मार्ग में इतना ही है, और पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग मोक्ष की गंध से भी दूर है मेरे प्रियजनों। पुष्टि मार्ग तो मोक्ष की गंध से भी दूर है। दीयमानम न गृह्णन्ति, मोक्ष का स्पर्श भी अरुचिकर माना गया है। पुष्टि मार्ग निस्साधन जीव को सहज अनुग्रह करने वाले पुष्टि प्रभु से साक्षात्कार कराता है। पुष्टि मार्ग निस्साधन जीव को सहज अनुग्रह करने वाले पुष्टि प्रभु से साक्षात्कार कराता है। भजनानंद की अभिलाषा वाले भक्त तो उसी की स्तुति करेंगे जी, जो उनके भजनानंद रूप पुरुषार्थ प्राप्ति में उपकारक हो या उपकारक होता है। इसीलिए वे पुष्टि मार्गिया श्री यमुना जी की ही प्रार्थना करते हैं। श्री यमुना जी से पृथक केवल गंगा जी की नहीं, मर्यादा मार्गीय जीव केवल गंगा जी की ही जो स्तुति करते हैं, वह श्री यमुना जी के स्वरूप से अपनी अनभिज्ञता के कारण से। पुष्टि मार्गीय जीव श्री यमुना जी के स्वरूप को जानते हैं कि यमुना जी का क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है। अतः श्री यमुना जी के संबंध से ही श्री गंगा जी की स्तुति है, अन्यथा कदापि नहीं। न तो कदापि पुष्टि स्थिति। मेरे प्रियजनों, यहां गंगा जी केवल चरण पद्मजा होने के कारण सेवोपयोगी देह का संपादन अवश्य कर सकते हैं, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु भक्ताभिलषित सेवोपयोगी देह संपादन की शक्ति का उनमें सर्वथा अभाव है। तथा च सेवोपयोगी देह संपादकत्वं गंगायाम अस्ति, परम नाभीष्ट सेवोपयोगी देह संपादकत्वं तेन नान्यथा सिद्धि। भगवान के सर्वांग से प्रश्रवित रतिश्रम जल रूपा श्री यमुना जी के स्वरूप से पुष्टि लीलास्थ जीव ही परिचित हैं। श्री यमुना जी की संगति में ही श्री गंगा जी उनकी स्तुति का विषय बन जाती है। यहाँ पर ये जो भाव आपने श्रवण किया, ये श्री हरिराय जी के भाव हैं मेरे प्रियजन। यहाँ श्री हरिराय जी के अनुसार इस श्लोक में भगवत प्रियत्व संपादन रूप ऐश्वर्य का वर्णन आपने श्रवण किया,
और यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी के मत के अनुसार तनुनमत्व संपादन रूप ऐश्वर्य का आपने श्रवण किया है। इन्हीं भावों के अनुकूल यहां श्री कुंभन दास जी का बहुत सुंदर भाव है। श्री यमुने अनगिनत गुण गिने न जाए, श्री यमुने अनगिनत गुण गिने न जाए, यमुने तट रेणुते होत है नवीन तनु, इनके सुख देन की कहा करो बड़ाई। भक्त मांगत जो देत तेई छिनु, सो ऐसी को करे प्रण निभाई। कुंभन दास लाल गिरधर मुख निरखत, कहो कैसे करी मन अघाई, कहो कैसे करी मन अघाई। श्री यमुने अनगिनत गुण गिने न जाए। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो। आप समस्त प्रियजनों को सादर भगवत वंदन और पुनः एक निवेदन के साथ आज के इस भाव का विश्राम लेंगे। अधिक से अधिक वल्लभीय सृष्टि इन श्री यमुना जी के गूढ़ भावों को श्रवण करें। इसके लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है। ये अनुरोध करते हुए पुनः एक बार आपको भगवत वंदन और जय श्री कृष्ण मेरे प्रियजनों। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो।